AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी के तीखे तेवर से पूरे देश वाकिफ है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले ही बयानबाजी की है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अवैसी अपने कौम के नौजवानों को अपनी मिली अहमियत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर का प्रथम तल लगभग बनकर तैयार है और उद्घाटन के लिए इसकी साज सज्जा का काम चल रहा है। इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो रही है। अब AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले बयानबाजी कर दी है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अवैसी अपने कौम के नौजवानों को अपनी मिली अहमियत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमारी मस्जिदें हमने गंवा दी है और वहाँ क्या क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं, जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, आज वह जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ये जो ताकतें हैं तुम्हारे दिलों से इत्तेदाह को निकालना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिली गिरत को खत्म कर दिया जाए, मिली अहमियत को खत्म कर दिया जाए। वर्षों की मेहनत के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया है। आपको इन चीजों पर गौर करना है और गौर करना पड़ेगा। वीडियो में असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम कौम के नौजवानों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी मिली अहमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का ये नौजवान जो कल को बूढ़ा होगा, वो अपनी नज़रों को आगे रखकर, अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को बचाना है। इत्तेदा एक ताकत है, इत्तेदा एक नेमत है। कुरान करीम का एक और वाकया शहर हैदराबाद में हुआ था। मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के दिन मेरे कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी ने अपने सर पर कुरान उठाकर कसम खाकर कहा था कि या अल्लाह, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, अगर मैं झूठ उस इल्जाम में मैं मुलविस हूं तो अल्लाह तुम मुझे और मेरी आल औलाद को बर्बाद कर दे। और अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं या अल्लाह, तो उस शख्स का नाम लिया कायद ने और कहा कि अल्लाह उस शख्स को और उसकी औलाद को अल्लाह तो तबाह ताराज कर दे। दुनिया ने देख लिया कि कायद सच्चा था, इल्जाम लगाने वाले झूठे थे। इसलिए कुरान का करम और फजल है कि हर इलेक्शन में उनको हार होती है, हर इलेक्शन में उनको हार होती है। क्यों होती है? क्योंकि सालार ने कुरान करीम को अपने सर पर उठाकर कसम खाकर कहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो अपने दोस्त और हमदर्द को। पहचानो कौन तुम्हारे घरों की दीवार को गिराना चाहता है। पहचानो उन लोगों को जो तुम्हारे घरों की दीवार और बुनियादों को मजबूत करना चाहता है। कौन घरों में निफाक पैदा करना चाहता है और कौन दिलों को मिलाना चाहता है। पहचानो उन लोगों को जो तुम्हारा हमदर्द है, तुम्हारा रहबर है। अगर तुम नहीं पहचानोगे तो फिर निफाक की कैफियत इंतशार में जब तब्दील हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा, ये आपको और हमको तय करना है। तुमको असदुद्दीन अवैसी पसंद नहीं है, बाजू रखो थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं जिंदा रहने वाला हूं। 35 साल से मदरसा सैयद मौलाना नेमतुल्लाह कादरी साहब चला रहे हैं। क्या मदरसा नहीं रहेगा मौलाना के जाने के बाद? रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या मुफ्ती खलील अहमद के दुनिया से चले जाने के बाद जामिया निजामिया नहीं रहेगा? रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमको ये जो हमारे इदारे हैं, चाहे मजहबी हो या सियासी हो, उसको मजबूत रखना है। पहचानो इन लोगों को जो इन बरसों की मेहनत को। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि ओवैसी का बयान भड़काऊ है और हिंदुओं के प्रति द्रोह की भावना दिखाता है।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह संवैधानिक व्यवस्था के अधीन हो रहा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर श्री राम जन्म स्थान हिंदुओं को सौंपा गया है। तो वहीं असदुद्दीन अवैसी का यह बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो वहीं हम आपके हिस्से का राय का इंतजार करेंगे। आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।